कक्षा 10 गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्या। प्रश्नावली 1 की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न देखते हैं। संख्या 360 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल होगा। मतलब कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल कितना होगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले 360 का क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर। दो एकम दो, दो अट्ठ 16, दो नेम 18, फिर 2 से काटेंगे, 2 चाकू 8, 2 पंचे 10। अब 2 से कटेगा नहीं, अब 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, 5, 15। फिर से 3 से काटेंगे, 5, 15। अब 5 से कटेगा, 5 एकम 5। अब यहाँ पे लिखेंगे 360 के अभाज्य गुणनखंड। तो इस 360 के अभाज्य गुणनखंड कितना आया है, 1, 2, 3। तो 2 की पावर कितनी है, 3। 3 कितनी बार आया है, 2 बार। 5 कितनी बार आया है, 1 बार। और हमसे सवाल में पूछा गया था अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल। यहाँ पे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल बराबर। इसकी घात कितनी है, 2 की पावर 3। 3 की घात कितनी है, 2। और 5 की घात कितनी है, 1। इन तीनों घातों को क्या करें, जोड़ देंगे। 3, 2 और 1 कितना आया, 6। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो अब 360 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल कितना होगा, 6। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा संख्या 3825 और 5005 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको किस में करना है, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। चलिए इसको हल करते हैं। अड़तीस 25 ले लेते हैं पहले, 2 से कटेगा नहीं। सबसे पहले इसको 3 से काटते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 5 15। अब देखते हैं किससे कटेगा। अब फिर से 3 से कटेगा। 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6, 5 15। अब 3 से नहीं कटेगा, अब इससे काटेंगे 5 से। 5 चक्कू 20, 5 40, 55 25। अब फिर से 5 से कटेगा। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35।
अब 17 से 17 एकम 17। तो इसको लिखना था हमको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। तो लिखेंगे 38, 25 के अभाज्य गुणनखंड। इसके बाद गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 3 कितनी बार आया है? 2 बार। 5 कितनी बार आया है? 2 बार। और 17 कितनी बार आया है? 1 बार। ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार देखते हैं दूसरा। 5 50 का देखते हैं। तो ये किससे पहले कटेगा? 5 से। 5 एकम 5, 0 0 5 एकम 5। अब ये किससे कटेगा? देखते हैं। 7 से कटेगा। 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 7 तिया 21। 11 एकम 11, 3 बचेगा। 11 तिया 33। अब 13 एकम 13। इसको भी ऐसे लिखेंगे 50 05 के अभाज्य खंड। 5 एक बार आया है, 7 भी एक बार आया है, 11 भी एक बार आया है और 13 भी एक बार आया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका फैक्टर हल करना चालू करते हैं। 96 के फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे। 2 चक्कू 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे। 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे। 2 तिया 6, 3 से 3 एकम 3। 404 का करेंगे इसी प्रकार। 404 2 से डिवाइड करेंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 एकम 2, 2 एकम 2। 101 हमारी अभाज्य संख्या है। तो ये 101 से विभाजित 101 एकम 101। 96 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4 5। 2 कितनी बार आया है? 5 बार। तो 2 की पावर 5। 3 कितनी बार आया? 1 बार। 1 बार लिखेंगे। 404 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 कितनी बार आया? 2 बार। और 101 1 बार। सबसे पहले निकालेंगे इनका एलसीएम। एलसीएम 96 404 का। तो एलसीएम में गुणनफल की सबसे बड़ी घात लेते। क्या लेते हैं? सबसे बड़ी घात। तो 2 की सबसे बड़ी घात कितनी होगी? 2 की पावर 5। इसके बाद हमारा आ जाएगा 3 और 101। 32 96 96 96। तो इसका आंसर आ जाएगा 96 96। इसी प्रकार एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ
96 404 का। इसमें क्या लेते हैं, सबसे छोटी घात और दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन। 2 की पावर 2 सबसे छोटी घात है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF। 2 दूनी 4, यही हमारे क्या हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। सबसे पहले 510 का क्या कर लेते हैं, फैक्टर। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 3 से काटेंगे अब 8, 24, 5, 15, अब 3 से कटेगा नहीं, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 17 एक अभाज्य संख्या है तो 17 से 17 एकम 17। इसी प्रकार 92 का निकालेंगे। 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 हमारी कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, 23 से कटेगा, 23 एकम 23। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। इसी प्रकार 92 का कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 और 23। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम। एलसीएम 500 सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम 510 और 92 का। तो एलसीएम में क्या करते हैं, गुणनखंड की सबसे बड़ी घात लेते हैं। तो 2 की सबसे बड़ी घात 2, 3, 5, 17 और 23। जब इनका गुणनफल ज्ञात करेंगे तो आएगा 23,460। अब निकालेंगे एचसीएफ 510 और 92। एचसीएफ में क्या करते हैं, गुणनखंड की सबसे छोटी घात लेते हैं और दोनों में क्या होनी चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए। तो 2 ही दोनों में कॉमन है, छोटी घात क्या है, 1। दोनों संख्याओं का मैंने एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया। अब हमको क्या करनी है, जांच। क्या करनी है, जांच। तो जांच में बोला गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के। तो चलो जांच कर लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। दो संख्या हमारी कौन कौन सी है, 510 और 92। इधर हमारा एचसीएफ कितना है, 2, एलसीएम है 23,460। जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो आएगा 46,920। इधर भी कितना आएगा, 46,920। तो जांच करने पे क्या पता चला कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा,
18 और 117 के एचसीएफ को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए तथा साथ ही 18 और 117 का एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इन संख्याओं का क्या निकालते हैं, एचसीएफ। 18 का फैक्टर कर लेते हैं, 2 नेम 18, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 117 का करेंगे, 3 तिरका 9, 3 नेम 27, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 13 एक हमारी कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या, 13 एकम 13। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 2 गुणे 3 की पावर 2, 117 के अभाज्य गुणनखंड 3 की पावर 2 गुणे 13। तो हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ 18, 117 का, तो दोनों में कॉमन और सबसे छोटी घात, तो दोनों में कॉमन क्या है, 3 की पावर 2, तो कितना आ जाएगा एचसीएफ, 9। और हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि एचसीएफ को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। तो यहाँ लिख सकते हैं एचसीएफ 18, 117 जो 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया, तो इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एचसीएफ हमें अभी कितना निकाला है, 9, 18m माइनस 117, माइनस वाली संख्या इधर आएगी तो काय की हो जाएगी, प्लस की, तो 9 प्लस 117, जब इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 126, 18 एकम 18, 18 सत्ते 126, तो m का मान कितना हो जाएगा, 7। m का मान कितना हो जाएगा, 7। अब पूछा गया साथ ही 18 और 117 का एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। तो हमें पता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के। तो 2 संख्याएं हमारी कौन कौन सी है, 18 और 117। इधर एलसीएम हमसे पूछा गया है और एचसीएफ हमको पता है कितना, 9। तो यहाँ एलसीएम बराबर 18 गुणे 117, गुणे वाली संख्या कहाँ चली जाती है, बट्टे में, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। जब इनका हम आपस में गुणा करेंगे तो आएगा 234। कितना आएगा, 234। तो एलसीएम 18, 117 का कितना हो जाएगा, 234। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एचसीएफ 120 225 का 15 है तो एलसीएम 120 225 का ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात करते हैं। हल, हमने पढ़ा था कि 2 संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमें दिया क्या गया है यहाँ पर,
दिया है HCF 120, 225 का कितना है 15। तो फार्मूला लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे HCF। तो दो संख्या हमारी कौन कौन सी है, 120 गुणे 225। एलसीएम हमसे पूछा गया है और HCF हमारे पास कितना है 15। तो एलसीएम बराबर 120 गुणे 225 बटे में 15 बटे में 15। अब क्या करेंगे, भाग दे देंगे 15 का। क्या कर देंगे, भाग में 15 एकम 15 और 15 अट्ठे कितना होता है 120। 8 का गुणा कर देंगे इसमें, 8 पन 40, 8 दूनी 16, 16 4 20, 8 दूनी 16 और 16 2 18। तो एलसीएम 120 225 का कितना हो जाएगा 1800। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24, 32 तथा 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष फल प्राप्त होता है होगी। तो हमें छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। तो कम 2 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। इसी प्रकार 32 का निकालेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इसी प्रकार 36 का निकालेंगे, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 नेम 18, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 एकम 3। तो 24 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 गुणे 3। 32 का कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5। और 36 का कितना हो जाएगा, 2 कितनी बार है 2, और 3 भी कितनी बार है 2 बार है। हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम। छोटी से छोटी संख्या बोला जाता है तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं, और जब बड़ी से बड़ी संख्या बोला जाता है तो हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। 24, 32, 36। और गुणनखंड की क्या लेंगे, सबसे बड़ी घात। 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है 5, और 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है 2। 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है 2। अब इनका क्या करेंगे, हम लोग आपस में गुणा करेंगे। जब आपस में गुणा करेंगे तब हमारा आंसर आएगा 288। और उसने बताया कि प्रत्येक दशा में शेषफल कितना बच जाता है 5।
तो अभिष्ट संख्या निकालेंगे। अभिष्ट संख्या क्या होगी? एलसीएम हमारा कितना आया है? 288। तो इसमें क्या करेंगे? 5 जोड़ देंगे। 5 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 5 को क्यों जोड़ रहे हैं ये भी बताएंगे अभी। तो आएगा कितना? 193। यही हमारा क्या होगा? आंसर। 5 इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि इन जब संख्याओं से जब हम भाग देंगे तो हमारा 5 शेषफल बचना भी चाहिए। अगर 288 में भाग देंगे तो वह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी और 5 शेषफल नहीं बचेगा। और 293 में जब भी हम इन संख्याओं का भाग देंगे तो सदैव 5 शेषफल बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या, यहाँ पे क्या पूछा गया है? बड़ी से बड़ी संख्या। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात आए तो समझ लेना क्या निकालना है हमको? एचसीएफ, जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल कितना बचता है? 5 बचता है। क्या बचता है? 5 बचता है। चलो हल करते हैं। क्योंकि शेषफल कितना बच रहा है? कितना? 5। होता है। तो अभिष्ट संख्याएं निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग? संख्याएं निकालेंगे। दो सौ पैतालीस से क्या करेंगे हम लोग? 5 घटा देंगे। कितना आएगा? 240। इसी प्रकार 1037 से जब हम 5 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 1032। कितना बचेगा? 1032। तो हम अब क्या करेंगे? इन दोनों संख्याओं का क्या निकालेंगे? मासा। तो 240 का क्या कर लेते हैं हम लोग? फैक्टर। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 बचा, 2 छम 12, 2 से काट देंगे, 2 तिया 6, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब 3 से काटेंगे, 5, 15, 5 एकम 5। इसी प्रकार 1032 का भी फैक्टर करेंगे। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 छम 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 अट्ठ 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 नियम 18। अब 3 से काटेंगे, 3 चक्कू 12, 3 तिरका 9। अब आ गया 43। 43 हमारी क्या है? एक अभाज्य संख्या है जो 43 से ही विभाजित होगी। अब इनके अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। तो 240 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 1, 2, 3, 4। 2 कितनी बार आया है? 4 बार। 3 हमारा कितनी बार आया? 1 बार। 5 हमारा कितनी बार आया? 1 बार। 1032 का अभाज्य गुणनखंड कितना कितना होगा? 2 कितनी बार आया है? 3 बार। 3 हमारा 1 बार और 43 हमारा 1 बार। तुम्हें क्या निकालना है? एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ इसका 240 और 1032 का। एचसीएफ में क्या करते हैं? सबसे छोटी घात लेते हैं और वो क्या होनी चाहिए? दोनों में कॉमन। दोनों में कॉमन भी होना चाहिए। तो देखते हैं सबसे छोटी घात 2 की कितनी है? 3। इधर भी मिल रहा है हमको 3।
5 तो है नहीं, 43 भी नहीं है। तब इसको हल करेंगे तो आएगा कितना, 24। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है 3 घंटियां क्रमशः 9, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ बजती हैं तो कितने समय बाद वे पुनः एक साथ बजेंगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कोई व्यक्ति है 10 मिनट बाद, कोई व्यक्ति 20 मिनट बाद और कोई व्यक्ति 30 मिनट बाद चलता है, तो वो कब आपस में एक बार मिलेंगे या घंटियों का अंतराल दिया गया है तो आपस में कब वो एक साथ बजेंगी। जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो इन सवालों में हम हमेशा क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो इसको हल करते हैं। तो घंटियों का मिनट कितना है, 3 घंटियां का मिनट अंतराल क्रमशः कितना दिया गया है, 9, 12 और 15। क्या दिया गया, 9, 12 और 15। हम क्या करेंगे, इनका पहले गुणनखंड निकालेंगे। 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, इसी प्रकार 12 का निकालेंगे। 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 15 का निकालेंगे। 5, 15, 5 एकम 5। तो 9 का गुणनखंड कितना आया, 3 की पावर 2, इसी प्रकार 12 का लिखेंगे तो आएगा 2 की पावर 2 गुणे में 3। 15 का कितना आएगा, 3 गुणे 5। तो इनका क्या निकालना है हमको, एलसीएम। तो एलसीएम 9, 12, 15 का कितना होगा, सबसे बड़ी घात लेंगे, 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 की पावर 2, 2 की 2 है और 5 है। जब इनका हम आपस में गुणा करेंगे तो आएगा हमारा कितना, 180। तो हम कह सकते हैं कि अतः वह 180 मिनट बाद पुनः एक साथ बजेंगी। तो 180 मिनट बाद वो पुनः एक बार फिर से एक साथ में बजेंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कैंटीन में 144 कार्टून कोक है तथा 90 कार्टून पेप्सी के हैं। यदि प्रत्येक समय पेय की गड्डी समान ऊंचाई की है और समान कार्टून रखे हैं, तब प्रत्येक गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे दिया गया अधिकतम संख्या। जब भी अधिकतम संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या बोला जाए तो समझ जाना यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पे, एचसीएफ निकालना है। तो देखते हैं, हल करते हैं।
दिया क्या गया, कोक कितनी दी गई है, कोक के कार्टून कितने दिए गए हैं, 144, और पेप्सी के कार्टून कितने दिए गए हैं, 90। कितने दिए गए हैं, 90। सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे इनका, 144, 2 से काटेंगे, 2 7 2 या 6, 2 6 12, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 से कटे 2 नेम 18, 3 से कटेगा 3 तिरका 9, फिर 3 से कटेगा 3 एकम 3। इसी प्रकार 90 का करेंगे, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, अब 3 से कटेगा, 3 एकम 3 5 15, फिर 3 से कटेगा 5 15, अब 5 से कटेगा, 5 एकम 5। तो 144 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 3 कितनी बार आया, 2 बार। अब 90 का लिखेंगे, तो 90 का कितना, 2, 3 की पावर 2 और 5। तो इसका क्या निकालना है हमको, 80। अब 144 और 90 का 80। अब सबसे छोटी घात लेंगे और दोनों में क्या होनी चाहिए, कॉमन। तो यहाँ पे 2 की सबसे छोटी घात 1 है, वही कॉमन है, और यहाँ पे 3 की पावर 2 वो कॉमन है। तो गुणा करेंगे, कितना आएगा, 18। कितना आएगा, 18। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, अतः प्रत्येक गड्डी प्रत्येक गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 18। कितनी होगी, 18 होगी। यही हमारा क्या कहलाएगा, आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है, दो संख्याएं दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है और उनका लासा 180 है। इन संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। इन संख्याओं का क्या करना है, मासा ज्ञात करना है। तो हल कर लेते हैं। हल, माना संख्याएं कितनी हो जाएंगी, अनुपात हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, x। लेकिन संख्या कितनी हो जाएगी, 2x और 3x। लेकिन सवाल में दिया गया है कि लासा इन संख्याओं का कितना है, 180। संख्याओं का लासा कितना दिया गया है, 180। तुम्हारी संख्या 2 3, क्योंकि एक ही बार लेते हैं x, तो एक ही x लेंगे ना। बराबर में कितना है, 180। 2 तिया 6, x बराबर 180। 6 कम 6 छतिया 18। तो x का मान कितना आ गया, 30। कितना आ गया, 30। यहाँ पे संख्याएं निकाल लेंगे। संख्याएं
2x कितनी है और दूसरी 3x। तो x का मान कितना है हमारा 30, 2 गुणे 30 कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा 90। तो हमको संख्याएं कितनी प्राप्त हो गई 60 और 90। कितनी प्राप्त होगी 60 और 90। तो इन्हीं संख्याओं का क्या निकालना है हमको मासा। अब संख्या भी पता होगी और लासा भी हमको पता है, तो फार्मूला लगाएंगे संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है, किसके होता है एलसीएम और एचसीएफ के। तो दो संख्या हमारी कौन कौन सी है 60 और 90। एलसीएम हमको पता है, एलसीएम कितना है 180। एचसीएफ हमसे पूछा गया है, तो एचसीएफ को रोक लेंगे हम लोग। 180 कहाँ चला जाएगा बट्टे 90 कम 90, 90 दूना 180, 2 कम 2, 2 तिया 6। हमारा एचसीएफ, तुम्हारा एचसीएफ 60 और 90 का कितना हो जाएगा 30। यही हमारा कहलाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस में कितना दिए गए 3 भाज्य संख्या क्यों है, भाज्य संख्या क्यों है। चलो हल करते हैं। हल 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस में कितना है 3। अगर देखा जाए, अगर हम देखा जाए तो इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, कॉमन हमारा कितना हो जाएगा 3। यहाँ बचेगा कितना हमारा 7 6 5 4 2 1 प्लस में बचेगा कितना हमारा 1। जब इनका हम आपस में गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा गुणनफल 1680। कितना प्राप्त होगा 1680। जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 1681। जब इनका हम आपस में गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 40। अब पूछा गया ये भाज्य संख्या क्यों है, भाज्य संख्या क्यों है, ये भाज्य संख्या है, यह लिखेंगे यह भाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि क्योंकि इसके इसके दो से अधिक गुणनखंड प्राप्त होंगे। हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे कि जब भी किसी भी संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त होंगे तो वह हमारी संख्या क्या कहलाएगी भाज्य संख्या कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दी गई आकृति में x, y तथा z के मान
ज्ञात कीजिए। ग्राफ दिया गया हमारा, तो इसमें x, y और z के मान ज्ञात करना है। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि इस x का मान ये इन संख्याओं के क्या होगा, गुणनफल के बराबर होगा। इसी प्रकार y का मान इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। इसी प्रकार 161 का मान 7 और z के गुणनफल के बराबर होगा। चलिए हल करते हैं। x का मान जो होगा 2 गुणे 3381 के गुणनफल के बराबर होगा। 2 एकम 2, 2 8 16, 2 3 6, 1 हासिल 7, 2 3 6। x का मान कितना आ गया, 67 62। इसी प्रकार y का मान निकालेंगे, y बराबर 7 गुणे 161। जब इनका गुणा करें 7 एकम 7, 7 6 42, 7 एकम 7 और हासिल 4 11। y का मान हो जाएगा 11 27। कितना हो जाएगा, 11 27। अब ऐसे हम z का मान निकालेंगे, तो 161 का मान होगा वो 7 और z के गुणनफल के बराबर होगा। और हमें यहाँ पर z का मान निकालना है, तो z को हम यहाँ पे रोक लेंगे और गुणे वाली संख्या जब बराबर के उधर जाती है तो वह संख्या कहाँ चली जाती है, भाग में या बट्टे में। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। तो z का मान कितना हो जाएगा, 23। इसी प्रकार हमने x और y और z के मान निकाले। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जहां की क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से ध्यान से देखना है और समझना भी है। चलिए हल करते हैं। अगर यहाँ पे एक चीज हम लोग सोचें कि 0 पर समाप्त संख्या कब होगी, जब उसके गुणनफल में या तो 2 5 दोनों आए तभी तो होगी, 2 और 5 दोनों आए। हल करते हैं, लिखेंगे सबसे पहले, यदि किसी n के लिए संख्या 6 की पावर n शून्य पर क्या होगी, समाप्त होगी। कब समाप्त होगी, कब समाप्त होगी, जब हमारा क्या हो, गुणनफल में या तो 2 और 5 दोनों। संख्या 6 की पावर n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से क्या होगी, विभाज्य होगी। 5 से विभाज्य होगी। लेकिन ये संभव नहीं है, लेकिन यह संभव
नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं संभव है? क्योंकि 6 के गुणनफल में 5 नहीं आएगा। देखते हैं, क्योंकि 6 पावर n गुणनफल करेंगे कितना आएगा? 2 गुणे 3 है। इसलिए क्या लिखेंगे आगे? इसलिए 6 की पावर n के गुणन खंडन में 6 के गुणनखंडन में 2 और 3 के अतिरिक्त और कोई आवाज गुणन खंड नहीं है। गुणनखंड नहीं है। इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगी। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इस क्वेश्चन में ज्यादा लिखना है, कुछ भी ज्यादा नहीं लिखना है। इसमें थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं कि 6 के गुणनखंड में केवल 2 और 3 अभाज्य संख्याएं हैं, अतः शून्य पर समाप्त होने के लिए हमें गुणनखंड में 2 और 5 का होना अनिवार्य है। अतः इस संख्या में ऐसा कुछ नहीं है, अतः 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में और अगली प्रश्नावली के साथ पार्ट 2 में।